दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें बीती रात ईरान पर टिकी हुई थी। दुनिया ने अब राहत की सांस ली है क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, आइए जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच ये सीज फायर कैसे हुआ। अमेरिका की तरफ से कल जो ईरान के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए थे, फिर उसके बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतरी। जहां जहां पावर प्लांट बने हुए हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उन तमाम फैक्ट्रियों को ईरान की जनता ने एक घेराव बनाकर उन तमाम प्लांटों फैक्ट्रियों को घेर लिया। उन तमाम चीजों को ईरान की जनता ने घेर लिया जिन जिन चीजों पर अमेरिका इजराइल की तरफ से बमबारी की जाने वाली थी। और ईरानियों की तरफ से नारेबाजी की गई और अमेरिका से कहा, गिराओ हमारे ऊपर बम, हमारी फैक्ट्री हमारे प्लांटों के साथ साथ हमारे ऊपर भी बम गिरा दो, हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो हमारे ऊपर बम गिराओ, हम भी देखते हैं आप में कितना कलेजा है। दोस्तों, जो धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई थी ईरान को, ईरान के लोगों के अंदर इतना सा भी डर देखने को नहीं मिला। तभी तो ईरान की जनता अपने देश, अपने बुनियादी ढांचों की रक्षा करने के लिए आगे आ गई और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई। उधर ईरान के IRGC अधिकारियों की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि हम अरबी देशों में बड़े हमले करने जा रहे हैं। अरबी देशों में जो अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, उनसे लेकर तमाम अरबी देशों में जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, हम उन सबको निशाना बनाएंगे। ईरान ने पूरा मैप तैयार कर लिया किस किस जगह इन अरबी देशों पर हमला करना है। और ईरान की तरफ से कहा गया, अब तक हमने जितने भी अरबी देशों पर हमले किए थे, उन हमलों में हमने छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब हद पार हो चुकी है इन अरबी देशों की तरफ से। इन अरबी देशों के एयरबेस का इस्तेमाल कर कर अमेरिका हमारे ऊपर हमले करता है। अब हम भी इन अरबी देशों पर बड़ी बड़ी मिसाइलों से अटैक करेंगे। इसी डर को देखते हुए अरबी देशों की तरफ से अमेरिका पर प्रेशर बनाया गया सीज फायर को लेकर। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान में 2 हफ्तों के सीज फायर को लेकर बात हुई। बिचौलिया पाकिस्तान ने ईरान से बात की सीज फायर को लेकर। ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया, हमारी जो शर्तें कल थी आज भी वही शर्तें हैं। अगर इन शर्तों पर अमेरिका सीज फायर चाहता है तो हम सीज फायर के लिए तैयार है। ईरान की सारी शर्तों को लेकर अमेरिका तैयार हो गया और 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया। ईरान की 10 शर्तों को मानने का डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया और 10 की 10 शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से माना गया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान भी किया गया। सीज फायर हो गया है 2 हफ्तों का, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर मनवाया है। दोस्तों, ईरान के सीज फायर की दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है, आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत को। ईरान के अंदर 40 दिनों का शोक मनाया गया था। अब उनके जनाजे को तमाम ईरानियों को इकट्ठा करके दिखाया जाएगा, उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इजराइल की तरफ से भी कहा गया हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों इनकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं चाहेगा ये जंग रुके। खैर, देखते हैं। सीज फायर के बाद ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं और सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये जंग जीत ली है। बिल्कुल दोस्तों, इस जंग को ईरान ने ही जीता है। ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने अपनी सारी शर्तें अमेरिका से मनवा ली। इसलिए दोस्तों कहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ईरान के सामने अमेरिका को झुकना ही पड़ा। इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।